एप्लीकेशन फॉर्म जो है उसको डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद उसको या तो इटालियन में और या फिर इंग्लिश में इसको क्या करना है, ब्लॉक लेटर्स में आपने उसको फिल आउट करना है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है एलिज़। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टडी वीज़ा के लिए जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं उनके हवाले से। मैं लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आपको बताऊंगा। मैं ये डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट अपने साथ लेके आया हूँ। इस लिस्ट में तमाम वो डॉक्यूमेंट्स मेंशन है जो आपको स्टडी वीज़ा के लिए रिक्वायर होती है। तो वो स्टूडेंट्स जो मेरे चैनल पे नए आए, आपको बताता चलूँ कि स्टडी वीज़ा के हवाले से, स्कॉलरशिप्स के हवाले से काफ़ी वीडियोज़ मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड की हुई है। ऊपर आई टैब का बटन आपको नजर आ रहा होगा, आई टैब के बटन पे क्लिक कर ले और वो वीडियोस आप वहां से जाके देख सकते हैं। स्टूडेंट, चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और वीडियो में देखते हैं कि स्टडी वीज़ा के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होती है। स्टूडेंट्स, आई हैव लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो यहाँ पे मेरे पास मेंशन है इस पेज पे, जिसमें 15 डॉक्यूमेंट्स मेरे पास है जो कि मैंडेटरी होती है तकरीबन। जो BLS के ऑफिशियल वेबसाइट पे जब आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको ये डॉक्यूमेंट्स मिलेंगी। ये चेकलिस्ट मिलेगा जहाँ पे स्टडी वीज़ा रिक्वायरमेंट के नाम से एक PDF आपको मिलेगा। उस PDF में तमाम डॉक्यूमेंट्स और तमाम उनकी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होती है वो तमाम चीज़ें उसमें मेंशन है। तो सबसे पहला जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट होता है वो ऑब्वियस बात है कि वो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है वो आप डाउनलोड करेंगे जब आप अपना जो अपॉइंटमेंट बुक करेंगे। अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद आप उनकी वेबसाइट पे जाएंगे, BLS की वेबसाइट पे जाके वहाँ से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है उसको डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद उसको या तो इटालियन में और या फिर इंग्लिश में इसको क्या करना है, ब्लॉक लेटर्स में आपने उसको फिल आउट करना है। और उसके ऊपर आपका जो है साइन आ जाएगा। साइन करने के बाद आपके गार्डियंस वगैरह के साइन आ जाएंगे और उसके जितने भी जो चीज़ें हैं वो आप उनकी वेबसाइट पे जाएंगे तो वेबसाइट पे आपको तमाम चीज़ें मिलेगी। लेकिन पहली बात ये है कि फर्स्ट जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है ऑब्वियसली दैट इज़ योर एप्लीकेशन फॉर्म, जिसको आपने इंग्लिश में या फिर ऑब्वियसली उनकी अपनी लैंग्वेज में इसको फिल आउट करना है। दूसरा जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है जो यहाँ पे मेंशन है दैट इज़ आपके 2 रिसेंट जो है फोटोग्राफ चाहिए जो कि लास्ट 6 मंथ में आपने ली हो, जिनमें सिंपली आपका या तो वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए और या फिर ब्लू बैकग्राउंड का भी चलता है। अनएडिटेड कहते हैं जिसको सिंपली। एक तो ये है कि आप क्या करेंगे, 2 फोटोग्राफ्स आपके चाहिए, पासपोर्ट साइज के जो फोटोग्राफ्स होते हैं सिंपल, वो फोटोग्राफ्स आप क्या करेंगे, एक तो सिंपली आपका एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर आ जाएगा जिसको आप ग्लू के साथ क्या कर लेंगे, अटैच कर लेंगे। लेकिन दूसरा जो आपके पास सिंपली आ जाएगा वो सिंपली आप क्या कर लेंगे, अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ उसको क्या कर लेंगे, पेपर क्लिप के थ्रू उसको अटैच कर लेंगे। जो तीसरा रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वो आपका सिंपली पासपोर्ट है। पासपोर्ट इज मैंडेटरी डॉक्यूमेंट। अगर आपने अभी तक पासपोर्ट नहीं बनवाया तो आप या तो नॉर्मल या तो इमरजेंसी में पासपोर्ट सिंपली बना सकते हैं। पासपोर्ट की वैलिडिटी जो होनी चाहिए फॉर एटलीस्ट 18 मंथ्स होनी चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ वीज़ा एप्लीकेशन, यानी जब आप वीज़ा के लिए अप्लाई करें तो उससे आगे 18 मंथ तक उसकी जो है वो वैलिड होना चाहिए। अगर वो एक्सपायर हो रहा है तो अपने पासपोर्ट को उसी से पासपोर्ट ऑफिस से रब्ता कर ले और उसी तरीके से उसको देख ले। यहाँ पे क्लियरली लिखा है ओनली मशीन रीडेबल पासपोर्ट आर एक्सेप्टेड। पासपोर्ट है वो एटलीस्ट 2 ब्लैंक पेजेस, देखिए 2 ब्लैंक पेजेस एटलीस्ट होने चाहिए। इफ ऑल प्रीवियस पासपोर्ट्स इफ एनी आर टू बी अटैच, अगर आपका कोई पहले से पासपोर्ट बना हुआ है तो आपने उसको भी अटैच करना है। जो चौथा रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है दैट इज एक्सेप्टेंस ऑफ एनरोलमेंट बाय इटालियन स्कूल और इंस्टीट्यूशन stating the duration of the course as well as the date of the classes। ठीक है, जो क्लासेस आपके शुरू होते हैं वो ऑब्वियस बात है कि जब आपको यूनिवर्सिटी एक्सेप्टेंस देती थी, आपका एडमिशन होता है तो वो आपको एडमिशन लेटर दे देते। तो वो एडमिशन लेटर की बात हो रही है यहाँ पे, सिंपली एक्सेप्टेंस या फिर एनरोलमेंट की बात जब भी होगी वो आपके एक्सेप्टेंस की बात होगी। एक तो प्री एनरोलमेंट आपके पास एक फॉर्म होता है, उसकी बात फिर हम अलग से करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो आपको एनरोलमेंट का जो एक्सेप्टेंस देते हैं, कोई भी यूनिवर्सिटी, कोई भी आपको जो स्कूल है, कोई भी इंस्टीट्यूट है, उसकी बात हो रही है। वो आपको सिंपली कब आपकी क्लासेस शुरू हो रही है, किस डेट से शुरू हो रही है, ड्यूरेशन ऑफ कोर्स की अगर आप बैचलर्स के लिए अप्लाई करें तो 4 साल का ड्यूरेशन होता है। अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करें तो वेरी करता है इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट। देन PhD की बात आती है, वो भी वेरी कर रहा होता है। सो उसमें आपने सिंपली वो अटैच करना है।
जो फिफ्थ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वो सिंपली आपके पास जो प्री इनरोलमेंट जो आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म होता है, ठीक है, वो आपको रिक्वायर होता है जब आपको यूनिवर्सिटी एक्सेप्टेंस दे देती है। उसके कुछ दिनों बाद आप क्या करते हैं, यूनिवर्सिटी एक पोर्टल होता है, उस पोर्टल पे जाके आप अपनी जो है प्री इनरोलमेंट करते हैं। उसके बाद एक फॉर्म जनरेट होता है जो सिंपली एम्बेसी को भी फॉरवर्ड किया जाता है, आपके डिटेल्स उस प्री इनरोलमेंट के थ्रू, और आपको भी एक पीडीएफ मिलता है जहाँ पे आपकी डिटेल्स होती है। तो वो प्री एनरोलमेंट सिंपली ये शो कर रहा होता है कि आपको जो है किसी भी इंस्टीट्यूट ने क्या किया है, एडमिशन दे दी है, और आपके जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स या आपके भी जितने भी डिटेल्स है वो रिक्वायर्ड एम्बेसी को उन्होंने क्या किया है, फॉरवर्ड किया है। सो वो आपके वीज़ा के लिए एक आप कह सकते हैं कि एक इंटीग्रल या फिर एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, तो उसको आप स्किप नहीं कर सकते। अगर आपने अभी तक जो यूनिवर्सिटी के पोर्टल के बारे में आपको नहीं पता तो वहाँ पे जाए, आप विज़िट कर ले, और हर यूनिवर्सिटी का जो है यूनिवर्सिटी के जो पोर्टल होता है, या फिर हर यूनिवर्सिटी का सिंपली आप ये कह लें कि उनका जो इनरोलमेंट प्री इनरोलमेंट फॉर्म जनरेट होता है, उनकी अलग अलग डेट्स होती है। तो उस डेट्स को आप सिंपली जिस यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हुआ है उस यूनिवर्सिटी में जाके आप क्या कर सकते हैं, उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके आप चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ से आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। अगर आप छठा डॉक्यूमेंट ये है कि अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में सिंपली अगर आप कि यूनिवर्सिटी के एडमिशन टेस्ट में आप अपेयर हुए तो वो भी आपने सिंपली वहाँ पे ऐड कर देना। अगर नहीं किसी यूनिवर्सिटी ने आपने डायरेक्टली एडमिशन दे दिया है तो आप सिंपली उसको एड अप नहीं कर सकते। देन सेवन डॉक्यूमेंट जो है आपके पास सिंपली एजुकेशनल डिग्री आपके पास, या फिर आप कह सकते हैं ट्रांसक्रिप्ट कह सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ विच एडमिशन इज रिक्वायर्ड एज वेल एज द अदर रिलेटेड एजुकेशनल सर्टिफिकेट शुड बी अटेस्टेड बाय HEC, IVCC एंड मोफा। अब इसका मैं आपको समझाता हूँ कि ये एक्चुअली होता क्या है। जो एजुकेशनल डिग्रीज होती है आपके पास FSC या फिर मैट्रिक, वो सिंपली आप क्या करेंगे, अपनी रेलिवेंट बोर्ड से आप पहले वेरीफाई करेंगे, देन आप IBCC से वेरीफाई करेंगे, देन आप मोफा से उसको क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। मोफा सिंपली मींस मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से आप क्या करते हैं, उसको वेरीफाई करते हैं। देन जो आपकी यूनिवर्सिटी की डिग्री होती है वो आपका पहले तो यूनिवर्सिटी से वेरीफाई होगा, देन आप HEC जाएंगे, HEC से वेरीफाई होगा हायर एजुकेशन कमीशन से, उसके बाद आप मोफा जाएंगे और मोफा से उसको सिंपली वेरीफाई होगा। यहाँ पे लिखा है इंक्लूडिंग QR कोड। जब आप उसको वेरीफाई करते हैं तो मोफा में भी और IBCC या फिर HEC में उसको सिंपली क्या करते हैं, QR कोड वहाँ पे उसके साथ अटैच करते हैं बैक साइड ऑफ दी डॉक्यूमेंट। तो वो चाहिए होगा, और आपको उनके सिंपली फोटोकॉपीज भी चाहिए होंगे, तो वो लेके आपने सिंपली एम्बेसी पहुंचना होता है। जो आठवां डॉक्यूमेंट है वो सिंपली ये है कि द इटालियन इंस्टीट्यूट और स्कूल शुड कम्युनिकेट इन राइटिंग वेदर दी डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू कहते हैं, जिसको DOV कहते हैं, ठीक है, दैट मीन डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू। ये सिंपली इस तरह का होता है कि जो डॉक्यूमेंट्स है आपको वो उनके सिंपली इटालियन जो तरीक़ाकार होता है, एजुकेशनल सिस्टम होता है, उसके इक्विवेलेंस करके आपको दे देते हैं। ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पे डिपेंड करता है कि उनको DOV रिक्वायर्ड है कि नहीं है। लास्ट ईयर कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने जो है अनाउंसमेंट कर दी थी कि हमें DOV जो है फर्दर रिक्वायर्ड नहीं है, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ उसको फर्दर मतलब आगे प्रोसीड कर रहे थे कि हाँ आप लोगों ने DOV सबमिट करना है। सो जिन यूनिवर्सिटीज़ को DOV नहीं चाहिए होती वहाँ पे सिंपली आपने वो जो आपको ईमेल पे रिटर्न में PDF में सेंड करते हैं वो आपने अटैच करना है। नहीं, जिनको DOV चाहिए होता है आपने DOV का चेकलिस्ट चेक करना है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड, और DOV के लिए भी वो डॉक्यूमेंट्स आपने लेके जाना है। जो 9th डॉक्यूमेंट है वो सिंपली आपकी अगर आपने ट्यूशन फ़ी पे की है, अगर आपने एडमिशन फ़ी पे की है, तो उसके कोई आपके पास स्लिप वगैरह होंगे, तो आप वो क्या कर लेंगे, उसके साथ अटैच कर लेंगे। ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंट नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि आप थ्रू स्कॉलरशिप वहाँ पे आपका एडमिशन हुआ हो, तो ये दिस इज़ नॉट मैंडेटरी, इसीलिए इसके सामने लिखा हुआ है इफ़ रिक्वायर्ड। जो 10th डॉक्यूमेंट है उसमें सिंपली ये होता है कि आपके इकोनॉमिक स्टेटस के बारे में डिस्कस होता है, और इसमें बहुत सारी चीज़ें आती है, 5 से 6 चीज़ें आती है जिसका आपने ख्याल रखना है, क्योंकि यही वो चीज़ होता है जिसकी वजह से आपका वीज़ा या तो एक्सेप्ट होता है या तो रिजेक्ट होता है। दिस इज़ द इंटीग्रल मेन पार्ट यू कैन से। पहले तो आपका क्या बनेगा, एफिडेविट बनेगा बाय द स्पॉन्सर फॉर द फाइनेंशियल सपोर्ट।
एक एफिडेविट बनता है। अगर आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट करते हैं तो आपके पेरेंट्स के नाम पे एक एफिडेविट बनेगा कि मैं अपने बेटे को सपोर्ट करता हूँ फॉर द ड्यूरेशन ऑफ 2 ईयर्स 3 ईयर्स इटली में स्टडी करने के लिए। नहीं, अगर आपका कोई भाई बहन आपको सपोर्ट करते उसी हिसाब से आपके क्या बनेंगे, एफिडेविट बनेंगे। रिसेंट बैंक स्टेटमेंट आपको चाहिए होगा, वहाँ पे आपके अकाउंट ओपनिंग डेट और जो है आपके जितने भी स्टैम्प वगैरह है उस बैंक की तरफ से वो वहाँ पे क्या होंगे, एडअप होंगे, और बैलेंस वगैरह उसमें क्या हो जाएगा, मेंशन होगा। और रिसेंट उसमें आई गेस 6 मंथ का आपको एक बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर होता है, और आपकी जो बैलेंस कितनी होनी चाहिए उसके ऊपर मैंने एक डिटेल में एक वीडियो अपलोड की हुई है अपने चैनल पे, तो आप वहाँ पे जाके उसको देख सकते हैं कि कितनी की आपकी ट्रांजेक्शन सिंपली होनी चाहिए, क्रेडिट डेबिट का क्या प्रोसेस होता है, वो तमाम चीज़ें मैंने डिस्कस की है। रिलेशनशिप प्रूफ विद द स्पॉन्सर आपको चाहिए होगा कि अगर आपका पेरेंट आपको सपोर्ट करता है तो सिंपली एफआरसी के थ्रू ये प्रूफ भी हो सकता है कि ये आपका जो भी है पेरेंट वगैरह, गार्डियन वगैरह जो भी है। टैक्स रिटर्न आपको चाहिए फॉर द पास्ट 2 ईयर्स। टैक्स रिटर्न आप एफपीआर से सिंपली निकाल लेंगे कि ये मेरे पास क्या है, टैक्स रिटर्न है। प्रूफ ऑफ इनकम आपको चाहिए होता है कि अगर आप प्रूफ ऑफ इनकम सिंपल इनकम सर्टिफिकेट होता है आपका, सिंपली जो कि आपकी जो भी इनकम है, फॉर एग्जांपल अगर आपकी इनकम 50-60 हज़ार 70 हज़ार पर मंथ है, तो आप वो सिंपली क्या करेंगे, उसका कोई प्रूफ आप वो लेके आएंगे। और उसको हो भी सकता है कि आपने मोफा से वेरीफाई करना हो, क्योंकि जो भी डॉक्यूमेंट्स मेरे थे मैंने अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स मोफा से वेरीफाई किए थे, तो ये डॉक्यूमेंट्स आपके मोफा से वेरीफाई भी होते हैं, वो आपको क्यूआर जो कोड होता है वो लगा के दे देते हैं। उसके बाद आपका 11 जो डॉक्यूमेंट होता है, आइएलटीएस सर्टिफिकेट होता है जिसमें आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट होती है। ये यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से तो मोस्टली मैंडेटरी नहीं होता है, लेकिन एम्बेसी ने इसको मैंडेटरी किया हुआ है। तो अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट है तो दैट मीन्स कि आपके वीज़ा एक्सेप्टेंस के चांसेस बढ़ सकते हैं। इसका बैंड आई गेस लास्ट ईयर 6 था, 6 से अगर आप वो स्कोर कर लेते हैं तो आप यहाँ पे इसको सर्टिफिकेट यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अटैच कर सकते हैं। 12th जो डॉक्यूमेंट है वो फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है इशूड बाय नादरा। जो नादरा आपको इशू करती है, एफआरसी कहते हैं जिसको, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, उसको भी सिंपली आपने अटेस्ट करवाना है और मुफा से सिंपली उसको वेरीफाई करना है, क्यूआर जो कोड होता है वो अटैच कर लेंगे। 13, 14 और 15 जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको मैं एक साथ अटैच कर लूँगा, क्योंकि यहाँ पे आपका ट्रेवल मेडिकल इंश्योरेंस आपको चाहिए होता है, फ्लाइट बुकिंग चाहिए होता है, प्रूफ ऑफ बोर्डिंग एंड लोडिंग इन इटली। ठीक है, ये तमाम चीज़ें आप जो 3 चीज़ें हैं इसके लिए आप डमी टिकट्स बनाते हैं। डमी टिकट्स मीन फेक टिकट्स बनाते हैं, जिससे पता चलता है कि ये बंदा जो है इटली में इसके रहने के जितने भी इंतजाम है वो पूरे, और मेडिकल इंश्योरेंस आपको सिंपली 8 से 10 हज़ार का मिलेगा। ये तमाम चीज़ें आपको 15 से 20 हज़ार में क्या करते हैं, ये जितने भी आपके पास कंसल्टेंट होते हैं वो करके देते हैं। इसमें आपने घबराना नहीं है कि एम्बेसी वालों को पता होगा कि ये चीज़ें क्या है, फेक है, या उनको भी पता है कि ये चीज़ें फेक है, क्योंकि कोई भी 3 से 4 महीने पहले अपनी जो है बुकिंग इटली में कोई भी किसी भी होटल में नहीं करता, ये उनको भी पता है। बट एज ए आपके पास जो डॉक्यूमेंट होना चाहिए उसमें ताकि शो हो रहा हो कि हाँ ये बंदे क्या है, कमिटेड है वहाँ जाके स्टडी करने के लिए, या फिर वहाँ जाके अपने जो भी एजुकेशनल रिलेटेड जो भी आपके पास काम होते हैं उसको फुलफ़िल करने के लिए। सो ये डॉक्यूमेंट्स थे 15 डॉक्यूमेंट्स जो कि आपको रिक्वायर्ड है। अगर फर्दर कोई अपडेट आती है तो हम अपने चैनल्स के थ्रू आपको अपडेट करते रहेंगे। आप भी अपने PLS का जो वेबसाइट है उसको विज़िट करते रहे, ताकि आपको भी पता चले कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है और कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स कब क्या चेंजेस आती है, कोई पता नहीं चलता। सो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इससे फ़ायदा हासिल कर सकें।